हमने एससीसीपी को इनकी वेबसाइट का लिंक भेजा था और एक प्रॉपर ईमेल लिखी थी कि हमें एतमाद डॉट कॉम का जो है वो स्टेटस बताया जाए। तो एतमाद डॉट कॉम जो है ये एतमाद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम से गालिबन एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड है, और एससीसीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि एतमाद डॉट कॉम जो ये एक्टिविटी कर रही है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की या जिस भी स्टाइल की मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया था ये अनएथिकल, अनऑथोराइज्ड और इलीगल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त अगर आप अपनी सेविंग्स जो हैं अपने बैंक अकाउंट में फ़िक्स करा दें तो आपका बैंक आपको 22% इंटरेस्ट रेट देगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतना हाई इंटरेस्ट रेट कभी आपको अपने बैंक ने पहले कभी ना दिया होगा। मगर मसला ये है कि मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% है, यानी कि 22% इंटरेस्ट रेट पर पैसे जमा कराने के बावजूद आपका पैसा 8% हर साल अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा होगा। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बैंकों में पैसे रखने के आदी ही नहीं, वो तो प्लॉटों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। आजकल पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट डाउन है और रियल एस्टेट मार्केट पॉजिटिव रिटर्न देने के बजाय, बल्कि 30% इन्फ्लेशन की रिटर्न देने के बजाय वो 22% क्या, वो तो बैंकों से कम, बल्कि इन सम केसेस आप अगर डीएचए मुल्तान की एग्जांपल लें या कुछ और जगहों की एग्जांपल लें तो वहाँ प्लॉटों की कीमतें गिर गई हैं, यानी नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अच्छा भाई, फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? आखिर आपने पैसे सेव किए हुए हैं और आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर स्टॉक मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि कभी खबर आती है कि आईएमएफ से आपकी डील हो गई है तो 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर चली जाती है। उसके बाद पता लगता है कि जी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगा है और मुल्क के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं, तो 3-4 हज़ार 2-3 दिनों में, मतलब कुछ ही दिनों में नीचे गिर जाती है। तो और कोई ख़ास इस किस्म के रिटर्न्स नहीं आ रहे जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। और फिर स्टॉक मार्केट की जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा है और लोगों को आदत है कि रिस्क फ्री रिटर्न्स कमाने की, जो कि वो प्लॉटों में भी तकरीबन रिस्क फ्री रिटर्न कमाते थे और बैंक में भी पैसे रख के रिस्क कमाते थे। फिर आपके पास ऑप्शन है आप डॉलर में इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, डॉलर की भी वैल्यू बड़ी वॉलेटाइल है, और ना सिर्फ डॉलर की वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, डॉलर जो है वो उसकी आए दिन शॉर्टेज भी रहती है। तो फिर आपके पास ऑप्शन रह क्या जाती है? लोग ज़ाहिरी बात है इस बारे में बड़े परेशान हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए रिसेंटली 2-3 ऐसी स्कीमें लोगों ने निकाली जो रियल एस्टेट के ही मेन प्लेयर्स थे, कि जिसमें वो आपको 36, 40 बल्कि 48% गारंटीड रिटर्न्स दे रहे हैं। मगर मसला ये है कि ये रिटर्न्स क्या जेन्युइन रिटर्न्स हैं या ये कोई आपके साथ धोखा हो रहा है? इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं शहाब उमर साहब, जो कि प्रॉफिट के रियल एस्टेट के सेक्टर एनालिस्ट हैं, और उन्होंने एक स्टोरी की है ऑन एतमाद मार्केटिंग। एतमाद मार्केटिंग जिसके लाहौर के रिहायशियों को कम से कम अंदाज़ा होगा कि वो बाबर अली जो हमारे एक्टर हैं वो पूरे लाहौर में इस वक्त हर बिलबोर्ड, हर स्टीमर पे छाए हुए हैं और वो एक स्कीम बेच रहे हैं। और तो इसके लिए हम शहाब साहब के पास चलते हैं और शहाब साहब से जानते हैं कि शहाब साहब ने इसके बारे में क्या पता किया है। जी शहाब साहब। बाबर साहब, ये दरअसल जो एतमाद डॉट कॉम की स्कीम है इसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये रीपरचेज एग्रीमेंट्स हैं इनके, मतलब आप इनसे एक चीज खरीदें और ये वही चीज दोबारा आपसे 1 साल के बाद खरीद लेंगे, एक प्रॉफिट के साथ, उस सर्टेन प्रॉफिट के साथ जो इन्होंने कमिट किया हो। तो शहाब साहब, वो अंडरलाइंग एसेट है क्या जो जिसकी वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, यानी पहले बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं साल के बाद? बाबर साहब, उसके लिए ये अपने इन्वेस्टर्स को जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके पास कोई सरेदस्त बड़ा कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट तो नहीं है, मतलब ये एज ए डेवलपर तो मार्केट में नहीं बैठे हुए। तो ये क्लेम करते हैं कि इनके पास कोई 200 के करीब प्लॉट्स हैं लाहौर के अंदर, ये डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, और उन प्लॉट्स के ऊपर ये अपना एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं सरीना होम्स के नाम से। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर को ये कहते हैं कि आप ये प्लॉट हमसे खरीदें। इनके पास दो तरह के लोग आते हैं ना, एक आते हैं जो प्लॉट खरीदने आए, उन्होंने तो प्लॉट सिंपल सी एक अमाउंट दी और उसके बाद अगर किस्तों पे खरीदना है इन्होंने उस कस्टमर की इंस्टॉलमेंट बना दी और उसने प्लॉट खरीद लिया, उस कस्टमर का तो काम हो गया खत्म। दूसरा आ जाता है इनके पास इन्वेस्टर, इनके पास इन्वेस्टर आता है, वो कहता है जी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये उसमें ये करते हैं कि यही वाले जो प्लॉट्स हैं इनमें उनसे इन्वेस्ट करवाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप ये प्लॉट हमारे पास बुक करवा दें।
और उस बुकिंग के लिए ये उसकी प्रॉपर इनका जो एक तरीकेकार बना हुआ है, जो इनका अकाउंट्स और फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक प्रॉपर रसीद बनाता है, एक इनका स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होता है, और साथ में ये क्लेम करते हैं कि ये जो बुकिंग आपने हमें हमसे खरीदी है, 1 साल के बाद अगर आपको मार्केट के अंदर इसी बुकिंग का 50%, 55%, 60% मार्केट में इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बेशक बाहर बेच दें, अदरवाइज 48% प्रॉफिट पे हम आपसे ये खरीद लेंगे। अच्छा, सो यानी कि ज़ाहिरी बात है कि ये जो एतमाद मार्केटिंग है, इनको ये यकीन है कि इन प्लॉटों की कीमत जो है वो 48% इंक्रीज़ कर गई होगी साल के बाद, तभी ये 48% दे रहे हैं। बल्कि उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई होगी, बिकॉज ये तो बहुत मार्केटिंग भी कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो उसकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, अपना प्रॉफिट भी निकालना है। कौन से ऐसे प्लॉट हैं जिनका उनको इतना यकीन है इन हालात में कि वो इतना उनकी कीमत बढ़ जाएगी? क्या ये असल में प्लॉट है भी, या ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है? देखें बाबर साहब, ये तो क्लेम यही कर रहे हैं कि प्लॉट इनके खुद के मलकियती प्लॉट्स हैं, और जिस वक्त उन प्लॉट्स को, उन साइट्स को विजिट करें तो वहां पर एतमाद.com का, एतमाद के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जहां पर ये चीज मेंशन है कि ये जो प्लॉट्स हैं जिनको ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे हैं, कि ये रिजर्व फॉर एतमाद ही है, लेकिन कहीं पर ये नहीं क्लियरली लिखा हुआ कि ये प्लॉट्स एतमाद ऑन करता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने कही है कि क्या ये प्लॉट्स वाकई ये इतनी इनकी 1 साल के बाद ये प्रॉफिट दे देंगे, तो देखें इसमें भी एक चीज ये समझने वाली है कि ये जिन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन 200 प्लॉट्स की मलकियत बिलफर्ज रखते भी हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं कहाँ पे? ये हाउसिंग सोसाइटीज शहर से बहुत दूर दराज एरियाज के अंदर वाक़ हैं। अगर आप जैतून सिटी की या न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो ये तो रायमंड के पास हाउसिंग सोसाइटीज है। अच्छा, फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और इस इन्वेस्टिगेट इस वक्त हमने किया तो पता चला कि ये जो न्यू लाहौर सिटी या जो जैतून सिटी है, इनके मालिकान भी कमोबेश एक ही ग्रुप है, एक ही लोग हैं जो इन दोनों हाउसिंग सोसाइटीज को ओन करते हैं। अच्छा, तीसरी उसमें आ जाती है कि इनकी एनओसीज की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एलडीए के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि अगर जो जैतून सिटी है वो मेरा ख्याल है कुछ 14 एकड़ का एनओसी है उनके पास, न्यू लाहौर सिटी के पास भी को 20 एकड़ के करीब एनओसी है, और अब अगर इसमें ये 200 प्लॉट्स क्लेम करते हैं कि ये 200 प्लॉट्स हमारे हैं, तो टेक्निकली इनके पास अप्रूवल को 200 एकड़ की, तो 100 एकड़ की, 50 एकड़ की, 10-15 एकड़ की जमीन के ऊपर 200 प्लॉट निकालना ये समझ में नहीं आता। मतलब 3-3 मरले के, 5-5 मरले के जो प्लॉट्स हैं। सो अगर हम अपने सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को भी सामने रखें तो वो जो प्लॉट्स हैं जिनको ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 1 साल के बाद 48% तक का प्रॉफिट दे सकते हैं, उन प्लॉट्स के अंदर मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई ना। जो मैंने इर्द गिर्द लोगों से बात की, रेलिवेंट लोगों से, ना उन्होंने ऐसी कोई चीज बताई। और अगर आप इस वक्त प्रॉपर्टी के हालात भी देखें तो 48% बढ़ने वाली कहीं पे कोई चीज नजर आती नहीं है। शाह साहब, एक और बात इसमें मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये 200 प्लॉट हैं भी, तो मतलब इतनी मार्केटिंग इन्होंने की है और इतना पैसा खर्च दिया है, तो क्या ये सिर्फ 200 इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया है? इनकी जो मार्केटिंग की टीम है ना, वो ये क्लेम कर रही है कि कुछ 300 के करीब इन्वेस्टर्स ये ग्रैब कर चुके हैं मार्केट से। इनको इन्वेस्टर्स ने खुद पिच किया है और लोग बड़े बेचैन हैं इनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब अगर आप, तो ये दोनों बातें कैसे सच हैं? यानी कि प्लॉट 200 हैं, और अगर तो एक ही प्लॉट पे दो दो तीन तीन लोगों को बुकिंग दे दी हुई है। ये यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन है कि 200 प्लॉट्स हैं और अगर 300 इन्वेस्टर इनके पास 15 दिन पहले तक था, तो यकीनी तौर पे जितनी मैसिव एडवर्टीजमेंट ये कर रहे हैं, ये 15-20 दिन बाद उन इन्वेस्टर्स के नंबर में इजाफा यकीनी तौर पे हुआ होगा। अच्छा, उसमें 200 प्लॉट्स को 300-400 लोगों में बेचना, ये पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, वो बड़े आराम से ये काम कर लेते हैं। लेकिन जो एतमाद की सीईओ हैं या जो मार्केटिंग की टीम्स हैं, वो ये कहती हैं कि वो इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी को रायमंड रोड पे हाई राइज का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और बैरिया में भी को क्लेम कर रहे थे कि प्रोजेक्ट बैरिया पेशावर में गालिबन शुरू कर रहे हैं, या बैरिया कोयटा में शुरू कर रहे हैं। शाह साहब, अगर हमें, मतलब आपने अब इस पे इतनी इन्वेस्टिगेशन की है, आपको बू आ किस चीज़ की रही है? मतलब खुदा ना खास्ता
काफ़ी लोगों ने इसमें पैसे डाल दिए हुए हैं, इतनी मैसिव मार्केटिंग हुई है। मैं जो कह रहा था कि इतनी मैसिव मार्केटिंग हुई है कि अगर समझे इन्होंने 200 प्लॉटों पे 25-25 लाख भी ले लिया हो तो ये तकरीबन 75 करोड़ रुपए बनेगा। तो मेरे ख्याल 8-10 करोड़ की तो इन्होंने कम से कम मार्केटिंग कर दी है, और मुझे नहीं पता ये आगे कितनी देर चलेगी। तो इतनी मैसिव मार्केटिंग आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं है। जैसे आपने बताया कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लिए हुए हैं, तो ये कुछ समझ से बाहर है। आपको क्या खुदा ना खास्ता शक किस चीज़ पे हो रहा है? बाबर साहब, इसमें जो चीजें हैं वो एक नहीं मल्टीपल चीजें हैं जो मशकूक हैं। इनकी एडवर्टीजमेंट से लेके इनका जो एक इन्वेस्टर तक पहुंचने का और उससे इन्वेस्ट करवाने का जो तरीकेकार है, मैं उसको इसलिए मशकूक समझता हूँ। या अगर आप ओवरऑल भी देखें तो एडवर्टीजमेंट की अगर आप इनकी बात करें तो देखें, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बाबर अली, समीना अहमद, HSY, बुशरा अंसारी, इस लेवल के लोग एतमाद को सोशल मीडिया पे भी इंडोर्स कर रहे हैं कि आप इनके साथ इन्वेस्ट करें। और अगर आप भी वो एडवर्टीजमेंट देखें तो आपको भी कहीं ना कहीं ये गुमान होगा कि वाकई इनके साथ इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा इंप्रेशन भी आएगा कि शायद ये सेलिब्रिटीज भी एतमाद के साथ रियल एस्टेट के इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और 1 महीने 1.25 महीने की जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो इनकी कैंपेन है, उससे अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि 300 के करीब लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने में या समझदार बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो यकीनी तौर पर वो लोग इनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो मशकूक चीज़ है सर, वो इसमें ये आ जाती है कि वो बैकग्राउंड पे इनके पास कोई बड़ा रियल एस्टेट का ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। और अगर रियल एस्टेट की आप इस वक्त की सूरत हाल देखें तो रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे आप DHA के अंदर इन्वेस्ट कर लें, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो 1 साल के बाद आपको 48% का यकीनी मुनाफा देता हो। अच्छा, इन्होंने 48% का मुनाफा सिर्फ इन्वेस्टर को तो नहीं देना, जाहिर है ये कुछ 60% 65% का उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो 48% अपने इन्वेस्टर को देंगे, कुछ अपनी जेब में भी रखेंगे। अच्छा, फॉर इंस्टांस ये कहते हैं कि हमारे ये जो 200 प्लॉट्स हैं, हम इनके ऊपर सितंबर से शुरू करवाने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम। आज 6 या 7 सितंबर है, आज के दिन तक मेरी इतला के मुताबिक वहां पर कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू नहीं हुआ। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस वक्त हालात हैं, कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है कि वो 200 प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा के सिर्फ इस घर से शुरू करवाए कि मेरे लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया और उन्होंने जिस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया मैं इसकी कीमत को बढ़ाऊं। शहाब साहब, तो अजीबोगरीब बात यह है कि ये कंपनी कहती है कि हम रिटर्न तो बहुत हाई देंगे 48%, मगर रिस्क तकरीबन ज़ीरो है बिकॉज प्लॉटों में इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे। तो ये कहीं असल में इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं? अरे बाबू साहब, यही बड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि या तो ये इस सारे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में या हाई रिस्क कमोडिटीज में। और ये अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बताना चाहते कि वहां पर बड़ा रिस्क है, इसलिए वो उनको बता रहे हैं कि ये प्लॉट्स हैं, इनमें रिस्क कम से कम है, बहुत कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस प्लॉट को बेचें और निकल जाएं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लियर कर लें। और दूसरी जो ज्यादा मशकूक चीज है वो ये है कि ये कहीं इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, ये आप ही के पैसे ले रहे हैं। और 1 साल के बाद आप ही के पैसों के ऊपर 48%, 35%, 30% का रिटर्न आप ही को दिए जा रहे हैं वापस। तो अगर ये दूसरे वाला मतलब सिनेरियो के अंदर है जिसमें ये आप ही के पैसे आपको वापस दे रहे हैं, फिर तो ये 1 साल के अंदर अंदर ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। शहाब साहब, ये तो खुदा ना खास्ता अगर बात सच हुई तो ये तो फिर एक पॉन्जी स्कीम है। जैसे कि पाकिस्तानियों को पॉन्जी स्कीम का शायद लफ्ज़ इतना वो आशना ना हो, मगर डबल शाह जिसको कहा जाता है, फ़र्क इन्होंने ये ज़रूर किया है कि अगर तो ये बात सच हो कि इन्होंने डबल शाह वाले डबल रिटर्न करने की बात नहीं की, इन्होंने थोड़ा किसी हद तक देखा जाए तो बिलीवेबल रिटर्न्स की बात की है। 48% लगा, अगले को लगता है हाँ यार इतना भी ज़्यादा नहीं है, ज़रूर ये दे सकते हैं, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। शहाब साहब, मगर जस्ट टू बिफोर वी से कि यार ये पॉन्जी स्कीम है या नहीं है, अपने व्यूअर्स को भी समझाने के लिए अगर हम देखें कि पॉन्जी स्कीम में एग्जैक्टली होती क्या है और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मतलब 5-6 वो क्या चीज़ें हैं जिससे लगता है कि यार ये चीज़ पॉन्जी स्कीम है। तो मैं आपको वो बताता जाता हूँ एक एक करके, आप मुझे बताते जाइएगा कि वो क्या इस
ये जो स्कीम एतमाद.com की है, ये उसमें वो फैक्टर पाया जाता है या नहीं पाया जाता? सो ये मैं इंटरनेट से उठा के आपको बता रहा हूँ कि पॉन्जी स्कीम में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस ये है कि वो कहते हैं कि जी जो पॉन्जी स्कीमर होता है वो लोगों को एक फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बताता है, और वो कहता है कि जी इससे आप बहुत जल्दी और बहुत कम रिस्क लेते हुए अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल बाबर साहब, ये जो आपने पहली वाली चीज बताई है पॉन्जी स्कीम की, उस पर ये पूरा उतर रहे हैं। ये लोगों को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का भी कह रहे हैं और एक बड़ा सुहाना ख्वाब जो है वो उसका प्रॉमिस भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की शक्ल में। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट जो है, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि दे आर पुटिंग देयर मनी इनटू अ लेजिटिमेट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। यानी कि उनको ये बताया जाता है कि जी हम जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक असल ये कारोबार होगा या ये चीज यहां से पैसे बनेंगे। तो बाबर साहब, अगर ये पॉन्जी स्कीम की आप ये दूसरी वाली करेक्टरिस्टिक की भी बात करें तो ये उस पे भी पूरे उतर रहे हैं। जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको फैमिली यकीन है। यानी कि मैं कुछ दिन पहले एक डॉक्टर की वीडियो देख रहा था, जो ये शायद फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो बड़े बावसूख तरीके से ये बात कह रहे थे। उनको पूरा यकीन था कि उन्होंने बहुत जो है वो जायज जगह के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है फेक रिटर्न्स। अब ये तो खैर हमें नहीं पता कि ये कि ये फेक है कि नहीं है, मगर खैर वो तीसरी होती है जी। वो कहते हैं कि असल में पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय जो पॉन्जी की स्कीम कर रहा होता है वो यही पैसे आपको आपके ही पैसों से दे रहे होते हैं, तो और बहुत हाई प्रॉफिट्स का वो करते हैं। खैर तो इसका तो खैर वक्त आने पे ही पता लग सकता है। चौथा वो कहते हैं जी हैवी मार्केटिंग एंड अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर्स। वो कहते हैं जी इस स्कीम को कामयाब होने के लिए अर्ली जो शुरू में इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो पैसे वापस कर रहे होते हैं ताकि उससे और लोग भी अट्रैक्ट हों और एक दूसरे को देखा दाखी और पैसे आते जाएं। बिकॉज जब अगले पैसे मतलब नए पैसे आते हैं, उन नए पैसों से आप पिछले उतारते चले जाते हैं, और इसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत मार्केटिंग और एक बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो बाबर साहब, ये बिल्कुल जो ये वाला करेक्टरिस्टिक है उस पर भी ये इसी तरह से पूरे उतरते हैं कि अगर आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखें तो इस वक्त लाहौर की जो बड़ी पोश रोड्स हैं और जो बहुत एक प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, वो एतमाद.com की जो एडवर्टीजमेंट है उससे भरी पड़ी हैं। और दूसरी सर जो एक बात है बाबू साहब, वो ये है कि जो इनके शुरू शुरू के ये इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ इन्होंने मंथली रिटर्न्स प्रॉफिट पे कमिट की हुई हैं, उनको मंथली रिटर्न्स मिल रही हैं। और वो उनको देख के लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, मंथली ये महीने बाद जो इन्होंने प्रॉफिट पे जो रिटर्न कमिट की हुई है वो लोगों को दे रहे हैं। तो मतलब ये उस चीज के ऊपर भी पूरा उतरते हैं। चलें, अल्लाह खैर करे जी। और हम उम्मीद रख सकते हैं शहाब साहब कि ये आपका ख़दशा और मेरा ख़दशा जो है वो गलत साबित हो और इनके पास असल में कोई बहुत ऐसी गिदड़ सिंगी हो जहाँ से ये ऐसे रिटर्न्स दे पाएँ और कंटिन्यूसली दे पाएँ, और ये आप ही के पैसों से आपको ना दे रहे हो बल्कि जेन्युइनली कहीं इन्वेस्ट किया हुआ हो। बट शहाब साहब, ये आपने बिकॉज जब भी आप एक कंपनी इन्वेस्टमेंट लेती है तो उसको एक SECP से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो इनका स्टेटस SECP के मुताबिक क्या है? सर, SCCP ने बड़ा क्लियरली, हमने SCCP को इनकी वेबसाइट का लिंक भेजा था और एक प्रॉपर ईमेल लिखी थी कि हमें एतमाद.com का जो है वो स्टेटस बताया जाए। तो एतमाद.com जो है ये एतमाद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम से गालिबन SCCP के पास रजिस्टर्ड है। और SCCP के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि एतमाद.com जो ये एक्टिविटी कर रही है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की या जिस भी स्टाइल की मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया था ये अनएथिकल, अनऑथोराइज्ड और इलीगल है। अच्छा, सो शाह साहब, ये बल्कि अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया। ये असल में लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि लोग कहते हैं कि जी हमारी कंपनी SECP में रजिस्टर्ड है। अच्छा, कंपनी SECP में रजिस्टर कराना एक फ़र्क बात है, जो कि पाकिस्तान में आप बड़े आसानी से कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, मगर वो कंपनी करती क्या है? इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपको अपनी सिर्फ कंपनी रजिस्टर नहीं करानी है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट आपने एक NBFI विच इज़ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस लेना होता है, जिसके बड़े लवाजमात होते हैं और वो हर किसी को नहीं मिलता।
सो कई इन्वेस्टर्स इस तरह भी बुद्धू बन जाते हैं कि उनको लगता है कि यार ये तो एसईसीपी ने ऑथराइज किया हुआ है, एसईसीपी में रजिस्टर्ड है, वो एक एसईसीपी का आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे। भाई वो तो हर किसी को मिल जाता है, मगर एनबीएफआई का लाइसेंस जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, इनका एक और इंटरेस्टिंग बात शहाब साहब ये है कि वो कहते होंगे कि जी हम तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम तो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है। जी बाबर साहब, जिस वक्त एसईसीपी से हमने पूछा तो हमें तो उन्होंने बता दिया कि ये स्कीम जो है ये इलीगल है। लेकिन एसईसीपी के लिए, एसईसीपी को चाहिए ये था कि डीएचए को, कैंटोनमेंट बोर्ड्स को और ऐसी तमाम जगह जहां पर ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं उन्हें भी ये इतला दें कि ये एक गैर कानूनी जो है प्रोजेक्ट है या स्कीम है, इसको इनको एडवर्टाइजमेंट करने से रोकें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एसईसीपी को बतौर रेगुलेटर इस सारे प्रोजेक्ट के हवाले से, इस सारी स्कीम के हवाले से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज इशू करनी चाहिए और लोगों को प्रॉपरली इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू शहाब साहब।